हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी उज्जैन। आज फिर एक नई क्लास, नया टॉपिक, और वो टॉपिक जिसकी सबको इंतज़ार था, आप सब लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि यूनिट प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करें, उस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो आज हम उस वीडियो के साथ आपके सामने हैं। पहले 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम को बेसिक से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो क्लासेस को जरूर देखिए, यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक का चैप्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकाई अंक क्या होता है। तो देखिए, कोई भी नंबर जब हम लेते हैं, जैसे 2 3 4 3 मैंने एक नंबर लिया, तो ये वाली वैल्यू कहलाती है उसका इकाई स्थान, यानी इंग्लिश में यूनिट प्लेस। तो इस इकाई स्थान के साथ के नंबर के साथ एक स्पेशलिटी होती है। स्पेशलिटी ये होती है कि जब आप कभी भी एडिशन परफॉर्म करते हैं, जैसे 23 का एडिशन 24 में करेंगे, तो इकाई स्थान के साथ जुड़ता है और रिजल्ट हमेशा इकाई स्थान पे जो वैल्यू आएगी वो इकाई स्थानों के योग से आएगी। इसी तरीके से आप जैसे 45 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपने देखा होगा कि हम बचपन में क्या करते थे, 5 4 यहाँ क्रॉस लगा देते थे, फिर यहाँ 5 4, इस तरीके से सॉल्व करना सीखा होगा आपने। तो ये भी हमें इंडिकेट करता है कि इकाई स्थान डायरेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। एक बार इकाई स्थान का गुणा इकाई स्थान के साथ हुआ तो इकाई स्थान नहीं बदलता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं पहले वो भी बात कर लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा कि 24 × 26 × 27 × 28 या कुछ भी हो सकता है, 21 ले लेते हैं। इसका इकाई स्थान क्या है, तो हमको पूरा गुणा नहीं करना होता है। तो वो कैसे गुणा करते हैं, कैसे आंसर निकालते हैं, ये सारे क्वेश्चन हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पर सबसे पहले हम जो बेसिक से शुरुआत करेंगे उस टॉपिक का नाम है साइक्लिसिटी। अब आप में से कई लोगों ने साइक्लिसिटी का नाम नहीं सुना होगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं साइक्लिसिटी से। फिर हम वापस लौटेंगे कि इकाई स्थान क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, एक एक लेवल पे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साइक्लिसिटी। तो साइक्लिसिटी क्या है, देखिए, साइक्लिसिटी ऑफ नंबर। तो हमारे जो बेसिक नंबर हैं वो क्या है, 1 to लेके 9। तो हम यहाँ पे देखिए धीरे धीरे कंसेप्ट बनेगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आप रिजल्ट क्या आएगा, 1। फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 × 1 करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब एक ही साइकिल में 1 वापस से क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। 2 पे ध्यान देते हैं, हम 2 के साइक्लिसिटी को देखते हैं हम। तो 2 × 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2। पर जब हम 2 × 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4। 2 × 2 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 2 × 2 × 2 × 2, तो 8 दूनी क्या आ जाएगा, 16। हमको केवल यूनिट प्लेस लिखना है, पूरा नंबर नहीं लिखना है। 16 का 6। फिर हम 5 2 ले लेते हैं, तो 16 दूनी 32 से क्या आ जाएगा, अगेन 2 आ जाएगा। तो देखिए फिर 2 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद क्या आएगा, 6, 4 के बाद क्या आएगा, 8, और 8 के बाद क्या आएगा, 6, और 6 के बाद फिर 2। मतलब ये रिपीट होता रहेगा। तो एक इटरेशन, 2 इटरेशन, 3 इटरेशन, 4 इटरेशन, चौथे इटरेशन में 2 अपने यूनिट प्लेस पे वापस रिपीट हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि 2 की साइक्लिसिटी क्या है, 4 है। धीरे धीरे समझिए, एक बार में आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। एक बार सारे नंबर की साइक्लिसिटी हम निकाल लें, उसके बाद पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम 3 की बात करते हैं। तो देखिए 3 × 1 जब करते हैं तो 3 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9। 3 × 3 × 3 करेंगे तो 27 का क्या आएगा, 7। 3 × 3 × 3 × 3 करेंगे तो 7 या 21 का क्या आएगा, 1। फिर 3 × 3 × 3 × 3 × 3 करेंगे तो 3 एकम 3 से फिर से क्या आ जाएगा, 3। मतलब 3 वापस से रिपीट हो गया चौथे साइकिल में, तो हम बोल सकते हैं कि 3 की साइक्लिसिटी भी क्या है, 4 है। अब आते हैं हम 4 पे। देखिए 4 की साइक्लिसिटी देखेंगे तो 4 एकम 4, 4 × 4 16, 16 का 6। फिर 4 × 4 × 4,
6 चौक 24 का फिर से 4, तो 4 अगेन रिपीट हो गया, पर इस बार 2 इटरेशन में ही रिपीट हो गया, तो हम बोलेंगे कि 4 की साइक्लिसिटी क्या है, 2 है। इसकी साइक्लिसिटी क्या थी, 4 थी। इसकी साइक्लिसिटी क्या थी, 1 थी। इसकी साइक्लिसिटी भी क्या है, 4 है। चलिए, ये बहुत काम की चीज़ है। देखिए, इससे बहुत सारे कंसेप्ट आगे आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे बने रहिए वीडियो के साथ। अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। 5 × 1 मतलब 5, 5 × 5 मतलब क्या 6, मतलब ये 5 × 5 मतलब क्या 25 का 5, मतलब देखिए एक ही साइक्लिसिटी में 5 वापस रिपीट हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 1। 6 की बात करते हैं, 6 × 1 इज इक्वल टू 6, 6 × 6 इज इक्वल टू 36 का 6, तो हम बोल सकते हैं कि 6 भी एक ही इटरेशन में रिपीट हो गया, तो 6 की साइक्लिसिटी भी क्या है, 1 है। मतलब हमें 1 की साइक्लिसिटी वाले नंबर 1, 5 और 6 मिल गए हैं। आगे बढ़ते हैं, 7 पे चलते हैं। अब 7 की साइक्लिसिटी देखते हैं, तो 7 × 1 मतलब क्या होगा, 7, 7 × 7 मतलब क्या होगा, 9, 7 × 7 × 7 9 7 63 का 3, 7 × 7 × 7 × 7 7 3 21 का 1, और 7 × 7 × 7 × 7 × 7, तो वापस से क्या आ जाएगा, 7। तो 7 भी देखिए 1 2 3 4 फोर्थ इटरेशन में वापस रिपीट हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि 7 की साइक्लिसिटी भी क्या है, 4 है। अब हम आगे बढ़ेंगे और 8 और 9 की साइक्लिसिटी पे ध्यान देंगे। अब हम निकालेंगे 8 की साइक्लिसिटी और फिर हम निकालेंगे 9 की साइक्लिसिटी। ध्यान से देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बने रहिए वीडियो के साथ। 8 की देखते हैं, 8 एकम 8, 8 × 8 64 का 4, 8 × 8 × 8 8 चौक 32 का 2, 8 × 8 × 8 × 8 8 दूनी 16 का 6, और 8 × 8 × 8 × 8 × 8 8 छंग 48 का 8, तो फिर से 8 रिपीट हो गया है यहाँ पे, तो आप बोल सकते हैं कि 8 की साइक्लिसिटी भी क्या है, 4 है। ठीक, अब 9 की बात करते हैं, 9 को देख लेते हैं, तो 9 की साइक्लिसिटी देखते हैं। 9 × 1 क्या होगा, 9, 9 × 9 क्या होगा, 81 का 1, और 9 × 9 × 9 क्या हो जाएगा, फिर से 9, मतलब 9 2 इटरेशन में रिपीट हो गया है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 9 की साइक्लिसिटी क्या है, 2। तो यहाँ से हमने देखा 1 से लेकर 9 तक के हमने सारे नंबर्स की साइक्लिसिटी निकाली, और साइक्लिसिटी निकालने के बाद हमें समझ में आया कि अगर पावर चढ़ा दी जाए किसी नंबर पे तो हम उसे साइक्लिसिटी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हर नंबर एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद यूनिट प्लेस पे खुद को रिपीट करने लगता है। ठीक है, जैसे 1 एक ही इटरेशन में रिपीट कर देता है, 2 4 में, 3 चौथे इटरेशन में, 4 2 इटरेशन में, 5 एक इटरेशन में, 6 एक इटरेशन में, 7 4 इटरेशन में, 8 भी 4 इटरेशन में, और 9 2 इटरेशन में। तो हमारे पास टोटल नंबर्स में साइक्लिसिटी को अगर हम बांटें तो हमारे पास एक साइक्लिसिटी वाले नंबर आ गए 1, 5 और 6, और 2 साइक्लिसिटी वाले नंबर हैं हमारे पास 4 और 9, और इसके अलावा जितने भी नंबर होते हैं वो सब काय में आ गए 4 साइक्लिसिटी वाले। मतलब हमारे पास साइक्लिसिटीज़ की वैल्यू क्या आ गई, या तो 4 या 2 या 1। तो 4, 2 और 1 का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। इसलिए अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं। अगर सपोज करिए आपको क्वेश्चन आया कि 7 की पावर 105 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो हम 7 को 105 बार तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो एग्जाम में हम आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो भी नंबर लिखा होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करके हम रिमाइंडर निकालेंगे। जब हमें रिमाइंडर मिल जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि कितने इटरेशन कंप्लीट हो गए, कितने इटरेशन बचे हैं। तो देखिए 105 में हम 4 से भाग देते हैं, तो 105 में 4 से भाग देने पे 4 दूना 8 और 4 छंग 24, और 1 बचा आपका रिमाइंडर। मतलब आप 7 की पावर 1 लिख सकते हैं। मतलब 26 इटरेशन पूरे हो चुके हैं, 27वां इटरेशन चल रहा है जिसका 1 पार्ट चल रहा है, तो 7 की पावर 1 और 7 की पावर 1 का इकाई स्थान क्या होगा, 7 होगा। अब हमने 4 से ही भाग क्यों दिया,
क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास जो नंबर हैं उनकी साइक्लिसिटी देखिए, या तो 1 है या 4 है या 2 है, और 1, 4 और 2 में सबसे बड़ा नंबर क्या है 4, तो 4 में 1 से भी भाग जाता है, 2 से भी भाग जाता है, इसलिए 4 से भाग देने का रूल बना। तो कोई भी नंबर आपके सामने हो और उसका इकाई स्थान इस तरीके से निकालने को आए तो आप क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, अगर यहाँ पे आपसे बोला होता कि कोई बड़ा नंबर ले लेता हूँ मैं, आपसे बोला होता कि 8 की पावर 2194 की या 21, थोड़ा अलग लेता हूँ नहीं तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 8 की पावर 2133 ले लिया मैंने। अब मैंने आपसे बोला कि बताओ इसका यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगा, इसका इकाई स्थान क्या होगा, तो इकाई अंक क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इस नंबर में 4 से भाग देना है। अब ये नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, देखिए यहाँ हो सकता था 213464 यहाँ हो सकता था 7 की पावर 2134598632 या 8631 या कुछ भी हो सकता था। तो आप क्या करेंगे, ये बड़े बड़े नंबर में हम 4 से भाग देंगे तो हमें फिर समय ज़्यादा लग जाएगा, तो हमें तो हमारा समय बचाना है ना। तो 4 से डिविजिबिलिटी का नियम याद कीजिए। तो 4 से डिविजिबिलिटी का नियम होता है कि जिस नंबर के लास्ट 2 डिजिट में 4 से डिवीजन हो जाए वो नंबर 4 से फुल्ली डिविजिबल होता है। तो हमें आखिरी के 2 नंबर, सभी नंबर्स के आखिरी के 2 अंकों पे ध्यान देना है, ठीक है। हम आखिरी के 2 अंकों पे ध्यान देंगे, पूरे अंकों पे ध्यान नहीं देंगे। तो हम देखेंगे कि 33 में 4 से डिवाइड करिए, तो 33 में जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, तो हम इसे बोल सकते हैं 8 की पावर 1। तो आंसर क्या आएगा आपका 8 आएगा। यहाँ पे देखिए 33 है तो यहाँ भी 8 की पावर 33 वही होगा, 1 रिमाइंडर आएगा, तो 8 की पावर 1, तो आंसर क्या आएगा आपका 8 आएगा। क्लियर हुआ। यहाँ पे 31 है तो 31 डिवाइडेड बाय 4, 4 और 7 28, और यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ जाएगा। क्या रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो यहाँ पे अगर 3 रिमाइंडर आ जाएगा तो 7 की पावर 3, तो क्या कर देंगे 7 × 7 × 7 कर देंगे, तो 7 × 7 49 का 9 और 9 × 7 63 का 3, ये आ गया आपका इकाई स्थान। या 7 की पावर 3 जो है आपको याद होगा 243 होता है, तो 243 का इकाई स्थान क्या होता है 3 होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि अगर 4 आ जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचे तो क्या करेंगे, मतलब तो देख लेते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन भी हम आपको दिखा देते हैं, उस केस में क्या करना होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपको होता कि 7 की पावर 10 और 8 ले लेते हैं हम, 108 होता, ठीक है, 108 होता। तो हम क्या करते, 108 में जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 2 बचेगा, तो 4 और 7 28 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो रिमाइंडर 0 कब होता है, देखिए फिर से हम चलते हैं। रिमाइंडर 0 कब होता है, रिमाइंडर 0 का मतलब होता है आपका पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, चौथा साइकिल कंप्लीट हो गया। 4 से भाग दे रहे हैं ना, तो 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब 4 से 4 में पूरा भाग चला जाए। इसका मतलब आपका साइकिल चौथे तक पूरा कंप्लीट हो गया है। इसलिए 4, जब भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा आप वहाँ पे पावर 4 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, 4 यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं अब कि यहाँ पे हम रिमाइंडर 0 है तो 7 की पावर हमको क्या लेना पड़ेगा, 7 की पावर 4, और 7 की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे 7 × 7 × 7 × 7। तो अब यहाँ पे साथी साथी 49 और ये भी साथी साथी 49। अब देखिए हमको पूरे नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, 9 का 9 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि यूनिट प्लेस में जब आप यूनिट प्लेस से गुणा करेंगे तो आपको गुणा में यूनिट प्लेस की वैल्यू मिल जाएगी। तो पूरे नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। 9 × 9 कितना हो जाएगा 81, और 81 का ये नंबर क्या आएगा इकाई स्थान, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो 7। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों होता है लोगों को, कई लोग क्या सोचते हैं 7 की पावर 0 रख दो, अगर रिमाइंडर 0
आया था तो 7 की पावर 0 रख दो, 7 की पावर 0 तो इसका मतलब 1, क्योंकि आपने सीखा है किसी की भी पावर 0 बराबर 1। तो यहाँ पे आंसर ये कंसेप्ट से कोई करेगा उसका आंसर भी 1 आएगा, इस कंसेप्ट से कोई करेगा उसका आंसर भी 1 आएगा। तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, पर मैथमेटिकली ये इनकरेक्ट है, ये कभी ना कभी गलत करेगा। पर ये जिसको ये पता है कि रिमाइंडर 0 मतलब पावर 4 रखनी है, वो कभी भी गलती नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पे दोनों ही आंसर क्या आ रहे हैं 1, 7 की पावर 0 रखने पे भी 1 आ रहा है, 7 की पावर 4 रखने पे भी 1 आ रहा है। पर जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सही हो, जरूरी क्या ये गलत ही है। अगर कोई ऐसा करता है तो गलत ही है, और कोई नंबर होता तो आंसर अलग अलग आता। आप खुद करके देखिएगा 1-2 एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1। अगर आप 8 की पावर 4 रखते हैं देखिए तो क्या होगा 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये क्या हो जाएगा 64, और ये क्या हो जाएगा 64, और इसका इकाई स्थान 4, इसका इकाई स्थान 4, 4 चौक 16 का 6, मतलब इसका इकाई स्थान क्या आएगा 6। पर यहाँ पे अगर मैं 8 की पावर 108 लिख देता तो कोई व्यक्ति 8 की पावर 0 से आंसर क्या दे देता 1, तो ये क्या हो जाता गलत हो जाता। तो मेरे ख्याल से 4 से डिवाइड क्यों किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। साइक्लिसिटी क्या होती है ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब हम बेसिक से कि इकाई स्थान कैसे निकाला जाता है, कितने टाइप के उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए बहुत काम की चीज़ है, 5 की साइक्लिसिटी 1 है, 6 की साइक्लिसिटी 1 है, 1 की साइक्लिसिटी 1 है, तो इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सब सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी हम आगे लेंगे। कुछ एक एग्जाम्पल में बताता हूं। जैसे आपको क्वेश्चन आया कि 5 की पावर 257 इंटू 6 की पावर 345 इंटू 1 की पावर या 1 की पावर 156 का इकाई स्थान, इकाई अंक क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, देखते ही पता करना है कि आप जानते हैं 5 की पावर कितनी भी हो, यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है, इकाई स्थान पे क्या आने वाला है, 5 ही आने वाला है। तो सॉल्यूशन को देखिए यहाँ क्या लिख देंगे, 5 की पावर समथिंग 5, 6 की पावर समथिंग 6, क्योंकि 6 की साइक्लिसिटी क्या होती है 1 होती है, तो 6 की भी कितनी पावर हो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, 1 की कितनी पावर हो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, 5 इंटू 6 कितना हो गया 30। तो एक बार अगर 0 इकाई स्थान पे आ जाता है तो फिर 0 उसका इकाई स्थान का पीछा नहीं छोड़ता। तो बस आप ये देख लीजिए कि 0 कहीं आ रहा है क्या, तो 30 का यूनिट प्लेस नंबर क्या है 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 25666 की पावर 2886664। अगर यहाँ इसका इकाई स्थान पूछा है आपसे, इकाई अंक, तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि जो नंबर आपको दिया गया है उसका इकाई स्थान क्या है। तो उसका इकाई स्थान क्या है भाई 6। तो एक्चुअली हमको आगे वाले नंबर से कोई मतलब है ही नहीं। हम क्या देखेंगे कि 6 की पावर ये लिखी हुई है और 6 की पावर कितना भी बड़ा नंबर लिख दो, आंसर क्या आता है 6। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है 2565785 की पावर 1246895 का इकाई स्थान क्या होगा। ये सपोज ये क्वेश्चन पूछा आपसे, इकाई अंक पूछा, यूनिट प्लेस वैल्यू पूछी, तो आप क्या देखेंगे, पूरे क्वेश्चन को छोड़ेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 5 है, और यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो 5 की साइक्लिसिटी कितनी निकाली अपन ने 1 निकाली, तो 5 की पावर कुछ भी लिखी हो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 5 आएगा। तो ये होगा आपका आंसर। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको लिखा है 21671 की पावर 1576। तो यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है 1, तो 1 की पावर कितनी भी होगी आप क्या करेंगे, इकाई स्थान क्या आने वाला है 1 ही आने वाला है। तो यहाँ पे एक सिंगल डिजिट में नंबर मिल सकता है, डबल डिजिट में मिल सकता है, 3 डिजिट 4 डिजिट कितने भी डिजिट में आपको नंबर मिल सकता है, पर आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे, कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर लिखा है उसकी साइक्लिसिटी कहीं 1 तो नहीं है। ये
ये मैंने 1 साइक्लिसिटी के एग्जांपल्स आपको आज बताए और 4 साइक्लिसिटी के क्वेश्चन भी हमने अभी देखे। अब हम एक के बाद एक थोड़े से टफ क्वेश्चन लेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक चलते हैं। एक से एक क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए हैं, वीडियो तक बने रहिए। यहाँ तक अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। 10-15 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए वो मैं अब आपको कराने वाला हूँ, जिसमें फैक्टोरियल भी हैं और मल्टीप्लिकेशन भी हैं, बड़ी बड़ी पावर्स भी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैं एक बार आपको बताता हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो इस टाइप के फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन भी हम कुछ करेंगे इसमें, और आगे और भी देखते हैं। देखिए बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आज हम आगे करने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो को आप देखिए, एक बार पूरा वीडियो आपको देख लेंगे तो इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपको हमेशा ही ये पूछा जाएगा इस चैप्टर में कि इकाई अंक क्या है। तो यहाँ समझने की बात यह है कि किसी भी कोई कितना भी बड़ा नंबर हो पर उसका इकाई स्थान का जो रिजल्ट का नंबर आता है मल्टीप्लिकेशन में, वो इकाई के स्थान के साथ ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पूरे नंबर पे फोकस नहीं करना है, आपको केवल इकाई स्थान के नंबरों पे फोकस करना है। तो अब क्या करेंगे, 6 दूनी 12, तो 12 में अब फिर 12 पे भी फोकस नहीं करना है। 12 का इकाई का स्थान क्या है, 2, तो आप 12 में भी किसी पे फोकस करेंगे, इकाई स्थान यूनिट प्लेस वैल्यू पे, जो क्या है 2। अब क्या करेंगे, 2 चौक कितना हो जाएगा 8, अब 8 एकम कितना हो जाएगा 8। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। देखिए एक बार फिर से समझाता हूं मैं आपको। 6 दूनी 12, 12 का 2 इकाई स्थान, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। तो हर नंबर के इकाई स्थान का गुणा इकाई स्थान के साथ होगा तो रिजल्ट का इकाई स्थान बनेगा। इस कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए अगला क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया है, इसमें देखिए 61, 62, 63 नहीं है, यहाँ पे 64, यहाँ पे 63 होना चाहिए, वो मिसप्रिंट है, यहाँ मैंने ही लिखने में गलती की है। 61, 62, 63, 64 और ये सीरीज कहाँ तक जा रही है, 69 तक जा रही है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक और क्या 65 भी आने वाला है। तो अब यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि 5 का गुणा जब भी किसी सम संख्या से होगा वो आपको यूनिट प्लेस पे क्या देगा, 0 देगा। और 5 का गुणा जब भी किसी विषम संख्या ऑड नंबर से होगा, सम मतलब इवन नंबर, विषम मतलब ऑड नंबर, तो वो आपको यूनिट प्लेस पे क्या देगा, 5 देगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के साथ 61, 62, 63, 64, 65, 66 आगे 69 तक जाएगा ये। तो 5 हमें यहाँ पे इकाई स्थान पे मिल रहा है और एक कोई भी इवन नंबर आप ले लीजिए, तो 4 ही ले लेते हैं। तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20। तो एक बार अगर इकाई स्थान पे 0 आ जाता है तो वो अपनी जगह पकड़ के रख लेता है। कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 बन जाएगा। और एक बार यूनिट प्लेस पे 0 आ गया तो अब हर नंबर को क्या करता चला आएगा, 0 करता चला आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0। ये चीज़ और थोड़ी आगे आपको समझ में आएगी। देखिए यहाँ भी देखिए 1, 2, 3 आगे जाता जाएगा 99 तक। तो हम जानते हैं आगे जाके इसमें क्या आएगा, 5। अब 5 का मल्टीप्लाई जैसे ही आप 2 में करेंगे या किसी भी इवन नंबर में करेंगे, क्या मिल जाएगा आपको, 0। तो 0 जैसे ही होगा पूरी सीरीज का इकाई स्थान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से इसे करके भी बताता हूँ। नेक्स्ट अपन स्लाइड लेते हैं, उसमें करता हूँ मैं, आप उसमें देखिएगा। देखिए क्या होता है कि जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 एंड सो ऑन। तो देखिए क्या होगा, 2 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 का 4, अब 4 पंजे 20, 20 का 0, 0 × 6 0, अब 0 × 7 0, और ये आगे जाता ही जाएगा। ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक बार 0 यूनिट प्लेस पे आ जाता है तो फिर वो अपनी जगह नहीं छोड़ता, वो हमेशा यूनिट प्लेस पे बना रहता है मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे, ठीक है। चलिए इसी कंसेप्ट से आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अभी एक फैक्टोरियल का क्वेश्चन लिया है, इसको देखिए जरा, कर पाएंगे क्या आप। इसके लिए आपको फैक्टोरियल पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होते हैं और उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो देखिए हम देखते हैं, फैक्टोरियल 1 मतलब 1 × 1, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 × 1, तो ये आ गई वैल्यू 1, ये आ गई 2। फैक्टोरियल 3 मतलब 3 × 2 × 1, 3 दूनी 6, तो 6। फैक्टोरियल 4 तो
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 तिया 12, 12 दूना 24, फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, वैल्यू कितनी आ गई 120। अब देखिए यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, इस बार 0 आ गया। अब ये अपनी जगह छोड़ेगा ही नहीं। फैक्टोरियल 6 को देखिए, फैक्टोरियल 6 क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ये तो इसमें पहले से ही है 120, तो 120 का गुणा 6 में कर दीजिए, तो 12 छंग 72, क्या वैल्यू आ गई 720 एंड सो ऑन। तो हम एक कंसेप्ट समझ में आ गया हमको कि फैक्टोरियल की चिंता हमको कब तक करनी है, 1 में, 2 में, 3 में और 4 में, और 5 आते ही, फैक्टोरियल 5 आते ही हमें यूनिट प्लेस पे क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन में भी एक जगह फैक्टोरियल 5 आएगा, और फैक्टोरियल 5 जब आएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 120 होगी, और 120 के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 0, और 0 का गुणा जैसे ही किसी भी नंबर में होगा उसका इकाई स्थानांक क्या आ जाएगा 0। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी हम इस लॉजिक से निकाल सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। आया समझ में? तो ये थे कुछ एडिशन के क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ पावर्स वाले क्वेश्चन लेते हैं। कल हमने पावर्स के कुछ क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे, आगे देखते हैं हम। देखिए 26 की पावर 246 का इकाई स्थान, क्वेश्चन सब में एक है, मैंने बार बार लिखा नहीं है, आपको यूनिट प्लेस वैल्यू बतानी है, इकाई स्थान बताना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ वो हमारा साइक्लिसिटी वाला कंसेप्ट आप यूज करेंगे। देखिए साइक्लिसिटी क्या, एक बार और सोचिए, 6 की साइक्लिसिटी क्या होती है 1, तो हमें कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस वैल्यू देखना है, कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, आप क्या देखेंगे उसका इकाई स्थान, तो 6, तो 6 की पावर ये लिखी है 246, तो 6 की पावर एनी कुछ भी होता है तो क्या आता है 6 ही आता है। क्यों? क्योंकि 6 की साइक्लिसिटी क्या होती है 1 होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। इस कंसेप्ट से इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ देखिए अब ये नंबर है 3 डिजिट का, पर हमको क्या देखना है यूनिट प्लेस वैल्यू, तो यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है 5 की पावर 222, तो 5 की पावर भी एनी कुछ भी हो उसका यूनिट प्लेस वैल्यू क्या आएगी 5, क्योंकि 5 की साइक्लिसिटी भी क्या होती है 1 होती है। अभी हमने देखा था 1, 0, 5 और 6 ये ऐसे नंबर है जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है, और 9 और 4 ये ऐसे नंबर हैं जिनकी साइक्लिसिटी क्या होती है 2 होती है, ठीक है, और बाकी सारे नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है। तो देखिए एक साइक्लिसिटी इस तरीके से काम आती है हमारे। अब यहाँ पे देखिए 758, तो 8 की पावर लिखी हुई है यहाँ पे, तो अब हमें किससे मतलब है 8 से मतलब है, तो 8 की पावर ये, अब 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है, तो हम क्या करेंगे आखिरी के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करेंगे। आखिरी के 2 डिजिट में क्यों करेंगे, क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी का यही रूल है कि आखिरी के 2 नंबरों में अगर 4 से डिवाइड होता है पूरे नंबर में डिवाइड होगा, तो हमें फालतू टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, तो ये 1 रिमाइंडर हम 8 के ऊपर रख देंगे, तो ये 758 लिख दीजिए आप, इसके ऊपर रख दीजिए, तो 758 की पावर 1, तो इसका इकाई स्थान क्या आएगा 8 ही तो आएगा। तो यहाँ पे आपको 758 लिखने की भी जरूरत नहीं है, 8 की पावर भी आप कर सकते थे, तो 8 की पावर 1 मतलब क्या 8, तो ये होगा आपका आंसर। आया समझ में? अब यहाँ देखिए आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। यहाँ एक आपको नया लॉजिक समझाऊंगा मैं, थोड़ा सा कोशिश करिए इसको करने की। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको हमने थोड़ा इधर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो यहाँ पे एक नियम आपको याद होना चाहिए, x की पावर m की पावर n बराबर x की पावर m इंटू n होता है। और एक नियम और याद रखिए, x की पावर m की पावर n अगर होता है तो ये फिर मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ये अभी इस क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल आप ये नियम याद रखिए, x की पावर m की पावर n बराबर x की पावर m इंटू n। तो या तो आप 13 और 47 का गुणा कर दीजिए और उसके बाद आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है इसका 7 है, 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4, इसलिए 4 से डिवाइड करके देखना होगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम 137 की पावर 13 में आप 4 से इंडिविजुअली भाग दीजिए, तो 4 तिया 12, 3 बार पूरा भाग चला गया, एक रिमाइंडर बचा, तो यहाँ पे लिखिए आप 137 की पावर 1 और इस पे
अब 47 में भी 4 से इंडिविजुअली भाग दीजिए, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ से क्या बचेगा रिमाइंडर 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3। अब यही नियम लगा दीजिए, तो 137 की पावर 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, मतलब 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 आप जानते हैं 243 होता है, जिसका यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगी 3 होगी। तो ये है आपका आंसर। अब मैं चाहता हूं कि इस तरीके से m इंटू n करके आप इसे खुद करें, 4 से डिवाइड करें और देखें कि क्या उससे भी 343 ही आंसर आता है या फिर 3 ही आंसर आता है। चलिए यहाँ पे एक नई चीज़ सिखाता हूँ, शायद आप में से कई लोगों को पता ना हो। x की पावर, या मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ 3 की पावर 2 की पावर, या 3 की पावर 2 की पावर 3, ये ले लिया मैंने, है ना, और यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दिया। तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 6, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैंने इसी को लिखा 3 की पावर 2 या 3 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 3, तो एक्चुअली इसका मतलब क्या होगा कि पहले आप 3 की पावर करिए, तो 3 की पावर कितनी हो गई, या फिर 2 की पावर कर दीजिए आप, तो 2 की पावर 3 करिए, तो 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये एक्चुअली 3 की पावर क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है दोनों चीज़ों में, इसको ध्यान रखिएगा। अगर ब्रैकेट लगा है तो पावर्स का मल्टीप्लाई होगा, अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो ये पावर की पावर है, तो इसको 3 टाइम्स आपको करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 8 हो जाएगी। ये बात को विशेष ध्यान रखिए। तो इस लॉजिक को अगर इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करें तो 255 की पावर 66 और 66 की पावर 33, मतलब 66 को 33 टाइम्स आपको कैलकुलेट करना है। पर अच्छी बात यह है कि इसका बेस क्या है 5, और हम जानते हैं कि 5 की साइक्लिसिटी क्या होती है 1, मतलब 5 की पावर में कितनी भी वैल्यू रख दो, आंसर क्या आने वाला है इकाई स्थान पे 5 ही आने वाला है। इसलिए डायरेक्ट हम लिखेंगे कि इसका आंसर क्या है 5, इसको करने का टेंशन नहीं है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम यहाँ पे आप वही लॉजिक लगाइए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ भी हर नंबर के ऊपर पावर की पावर लगी हुई है। यहाँ पे 2 की पावर 3 की पावर 4, मतलब 3 को 4 बार, और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसा करना पड़ेगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 5 बार करना पड़ेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए किस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, आप देखिए कि कहीं 5 मिल रहा है क्या, 5 इंटू सम संख्या मिल जाए इवन नंबर तो 0 आ जाता है मल्टीप्लाई में। ये हमारा बहुत रामबाण है, ठीक है, तो ये देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए बेस 5 मिल रहा है आपको, तो बेस अगर 5 मिल रहा है तो 5 की पावर एनीथिंग क्या देगा आपको 5, और 6 भी मिल रहा है आपको, तो 6 की पावर एनीथिंग ये क्या देगा आपको 6। बस हो गया आपका काम। हम जानते हैं 5 की साइक्लिसिटी भी 1 है, 6 की साइक्लिसिटी भी 1 है, तो 5 छंग कितना हो गया 30, और इसका यूनिट प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 0 आएगा। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत बड़े बड़े हैं, पर उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई कंसेप्ट छुपा है, लॉजिक छुपा है। ये बहुत अच्छा लॉजिक है, इसको याद रखेंगे बहुत कुछ आसान हो जाएगा। 1-2 लॉजिक और आपको बताता हूँ। देखिए 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 2, तो 9 की पावर 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 की पावर 2 करेंगे तो 81 से इकाई स्थान क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से हम कंसेप्ट बना सकते हैं कि 9 का पावर ऑड नंबर अगर हो तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है 9, और 9 की पावर अगर इवन नंबर हो तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा हमेशा 1। ये भी बहुत काम की चीज़ है, ये भी आपको कई बार काम आएगी, ठीक है। इसी तरीके से 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है, वो भी 2 होती है, तो उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए 4 की पावर 1 मतलब 4, और 4 की पावर 2 मतलब 16 का 6। तो हम यहाँ से कंसेप्ट बना सकते हैं कि 4 की पावर ऑड नंबर ये आपको क्या देगा हमेशा 4, और 4 की पावर इवन नंबर ये आपको क्या देगा हमेशा 6। तो ये भी हमारे बहुत काम की चीज़ है, ये भी हमें काम आ सकता है। तो देखिए कितने 3 कंसेप्ट में आपका बहुत कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 5 अगर कहीं है और इवन नंबर है तो डेफिनेटली इकाई स्थान क्या आने वाला है 0।
9 की पावर अगर ऑड कहीं लिखी है तो उसका इकाई स्थान क्या आने वाला है 9। 9 की पावर इवन लिखी है, जैसे 9 की पावर 22 लिखी है तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि उसका इकाई स्थान क्या आएगा 1। अगर 9 की पावर 11 लिखी है तो आप बोल सकते हो ऑड नंबर तो 9 आएगा। 4 की पावर मान लो 257 लिखी है तो 257 एक ऑड नंबर है तो ऑड नंबर से हमेशा क्या आएगा 4 में इकाई का स्थान 4 आएगा। 4 की पावर मान लो लिखिए 1008 तो 1008 एक इवन नंबर है तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा इकाई स्थान क्या आएगा 6 आएगा। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये अगर आप सीख गए तो आप इसको आराम से क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। चलिए आगे आते हैं, इस क्वेश्चन को करके देखिए। यहाँ पे लिखा है 459 इंटू 46 इंटू 28 एट द रेट इंटू 484 का इकाई स्थान 2 है, मतलब इसका जब आप इकाई स्थान निकालते हो तो 2 आता है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि एट द रेट की वैल्यू क्या है, समझे आप? तो क्या करेंगे, इकाई स्थान को इकाई स्थान से गुणा करेंगे। देखिए तो 9 और यहाँ पे 6 तो 9 चौक 9 छंगी 54, 54 का इकाई स्थान क्या आ गया 4। अब 4 इसको तो हम छोड़ रहे हैं अभी, अब 4 का मल्टीप्लाई 4 में करिए तो 4 चौक 16, 16 का इकाई स्थान क्या आ गया 6 और ये रहा इसका इकाई स्थान तो 6 इंटू एट द रेट, ये आपको क्या देगा 2। तो 6 और यहाँ का इकाई स्थान एक ऐसा नंबर होगा जिसका गुणा करने पे इकाई स्थान क्या है 2। तो 6 दूनी 12, 2 में भी इकाई स्थान आ रहा है 2 और 6 7 42 तो 6 का गुणा 7 में करोगे तो 42 का 2, 6 का गुणा 2 में करोगे तो 6 दूनी 12 का 2। तो या तो आंसर 2 होगा या 7 होगा। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे 7 मिल रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा 7 होगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। देखिए यहाँ भी वही करना है, यहाँ पे आपको बोला है ये इसका इकाई स्थान n+2 है। तो करते हैं अपन, देखिए क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे 3, यहाँ से लेंगे 6, यहाँ से लेंगे n तो 6 तिया 18, 18 का 8 तो 8 इंटू n तो 8 इंटू n इज इक्वल्स टू n+2। अब ये ऑप्शन से सॉल्व होगा, ये आपने इक्वेशन बना ली। n की एक सी वैल्यू रखना है जहाँ पे इसमें 2 जोड़ के ये LHS और RHS क्या हो जाए सेटिस्फाई हो जाए। तो ऑप्शन पे जाते हैं, पहला ऑप्शन रखते हैं 5 तो 8 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, जबकि इसका इकाई का स्थान क्या आ जाएगा 0 और 5 और 2 से अगर आपने n की वैल्यू यहाँ 5 रखी है तो यहाँ भी 5 रखेंगे तो 5 और 2 से कितना आ जाएगा 7, मतलब ये गलत है। 8 रखेंगे तो 64, 64 का 4, 8 और 2 10, इसका 0 आ जाएगा, ये भी गलत है। 3 रखेंगे तो 8 तिया 24, 24 का 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 और 2 5 आ जाएगा, तो ये 4 ये 5, तो ये भी गलत है। जब 6 रखेंगे तो देखिए 8 छंग 48, क्या करेंगे 8 इंटू 6, 8 छंग 48, इकाई स्थान क्या आ रहा है 8 और यहाँ जैसे 6 रखेंगे तो 6 + 2 ये भी क्या आ गया 8, मतलब दोनों क्या हो गए इक्वल, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से फैक्टोरियल वाला, अभी मैंने आपको फैक्टोरियल का लॉजिक बताया था। अब यहाँ पे सीरीज जारी है 3 3 3 3 फैक्टोरियल तक और सबके आगे क्या लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है, इनटू नहीं है, तो जोड़ के देखना पड़ेगा इस बार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जोड़ के भी देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब हम जानते हैं 1 का फैक्टोरियल क्या आया था 1, 2 का फैक्टोरियल क्या आया था 2, 3 का फैक्टोरियल क्या आया था 6, 4 का फैक्टोरियल क्या आया था 6 चौक 24, 5 का फैक्टोरियल क्या आया था 24 पंजे 120 और 5 के फैक्टोरियल में हमें क्या मिल गया था 0। 6 के फैक्टोरियल का क्या आया था 720, मतलब अब 0 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो अब इन सबको जोड़ना है, तो हम समझ गए कि अब आगे 0 इकाई स्थान पे आगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब 0 ही रहेगा। तो चलिए जोड़ देते हैं इसको लिख लेते हैं 01, इसको लिख लेते हैं 02, इसको लिख लेते हैं 06, इसको लिख लेते हैं 24, इसको लिख लेते हैं 120। अब देखो 0 ही आने वाला है आगे, तो ऐड कर लेते हैं, तो 2 और 1 3, 6, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 का 3, मतलब इसका यूनिट प्लेस क्या आने वाला है 3। पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या आएगा आपका इकाई स्थान पे क्या आएगा 3 आएगा। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था और इतना आसान सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए देखिए, इसमें फिर एक बड़ा क्वेश्चन आपके सामने। अब आपको जो सिखाया है आप उसे इंप्लीमेंट करिए और फटाफट आंसर निकालिए। यहाँ क्या लिखा है 8, तो 8 की पावर 195, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम केवल 95 को देखेंगे। 95 में हम 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 से 1 इधर जाएगा तो 4 तिया 12, 3 बचेगा, मतलब यहाँ से बचा आपके पास 8 की पावर 3 इंटू यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 बेस बनाइए, 77 में 4 से भाग दीजिए तो 4 एकम 4, 3 इधर गया और 4 नवांगी 36, 1 बचा तो 7 की पावर 1। अब यहाँ पे देखिए 6 की पावर बनाइए, तो 6 की पावर आखिरी में देखेंगे हम, तो 6 की पावर 98 है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो 6 की पावर क्या बनेगा 2 और यहाँ पे 5, तो देखिए 5 और 6 आ गए, ये सब हमने किया ही फालतू। 5 इंटू 6 का बनेगा एनीथिंग, क्या आ जाएगा 0, तो इसका आंसर तो क्या आने वाला है 0। फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं 38, तो इसमें 4 से भाग देंगे तो 36, 2 बचेगा तो 5 की पावर 2। ठीक है, तो हम देख के ही बता सकते थे कि यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, 5 छंग 30, 0 आ जाता है। हम पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं एक बार ताकि आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए। यहाँ से 8 की पावर 3, तो क्या बनेगा 8 इंटू 8 इंटू 8, ये बनेगा 7, ये बनेगा 6 इंटू 6 और ये बनेगा 5 इंटू 5। अब देखिए क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से 0 आता है। 8 × 64, 64 का 4 और 8 चौक 32, 32 का 2, 7 दूनी 14, 14 का 4, 6 चौक 24, 24 का 4, 6 चौक 24, 24 का 4 और 5 चौक 20, 20 का 0 और ये 0 इंटू 5 क्या आ जाएगा 0। तो इतना सब कुछ नहीं करना है अपन को लॉजिक लगाना है। तो हमने क्या देखा, बेस क्या है 8 है, 7 है, 6 है, 5 है। 6 और 5 की साइक्लिसिटी क्या है 1, तो ये 6 ही देगा, ये 5 ही देगा, 6 पंजे क्या बनाएगा 30, मतलब इकाई स्थान पे क्या आ जाएगा 0। तो देखते ही बता सकते थे कि आंसर क्या आने वाला है 0। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें करके देखिए इसको। अब इस बार 5 नहीं है, देखिए कितना स्मार्ट क्वेश्चन बनाया है। यहाँ पे 4 4 4 की पावर दिया है पर 5 नहीं दिया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कई लोगों को ये बात पता पड़ गई होगी अब तक। चलिए देखते हैं। 1 की पावर एनीथिंग 1, 2 की पावर 22, तो हम यहाँ पे 20, 4 पंजे 20, तो 2 की पावर 2 बचा। यहाँ पे 3 की पावर 33, तो 32, 1 बचा। ठीक है, 4 से भाग देते जा रहा हूँ मैं, तो 1 बचा, तो 3 की पावर 1। यहाँ पे 4 की पावर 44, मतलब 4 की पावर 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 4 की पावर 0। और यहाँ पे 6 की पावर कुछ भी हो तो क्या आता है 6, इसलिए हम खुद ही इसको 6 लिख देते हैं, पावर से हमें कोई मतलब नहीं। अब कल मैंने आपको बताया था कि अगर पावर में रिमाइंडर 0 बन जाए तो उसको आपको 1 नहीं मानना है। 0 रिमाइंडर का मतलब होता है 4th साइकिल, तो इसको हम लिखेंगे 4 की पावर 4। 0 को याद रखिए हमेशा, 0 मतलब क्या होगा 4। हमेशा ही इकाई स्थान के केस में पावर 0 का मतलब होगा 4। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि 0 को क्या बना दिया हमने पावर 4, तो 4 की पावर 4 हो गया, इंटू क्या हो गया 6। अब देखिए यहाँ से क्या आया 4 चौक 16 का 6, यहाँ से क्या आया 4 चौक 16 का 6, तो ये 6 इंटू 6 इंटू 6, ये पूरा नंबर क्या मिल गया हमको 6। अब यहाँ देखिए, यहाँ से आया 4, 4 तिया 12 का 2 और 6 दूनी 12 का 2, मतलब इसका इकाई स्थान क्या आने वाला है 2 आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका इकाई स्थान क्या है 2 है। सारे क्वेश्चन आप एक बार करके देखिए। अच्छा लग रहा है वीडियो, अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत कम लोग हैं जो वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और कमेंट तो और भी कम लोग करते हैं। उससे क्या होता है डिमोटिवेशन होता है। हमको ऐसा लगता है कि हम आपको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, या हम उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, वास्तव में कुछ सीखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है कि नहीं यार सर मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो कमेंट करके उसे एक्सप्रेस करिए। उससे क्या होगा, हम और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, क्वेश्चन बहुत छोटा सा है पर गलती हो जाती है। चलिए देख रहे हैं क्या गलती होगी। 6 की पावर 15, अभी मैंने आपको बताया 6 की पावर एनीथिंग 6 होगा, माइनस 4 की पावर 4, मतलब 4 की पावर 0 लिख दीजिए, 4 से 4 में भाग गया मतलब 0 लिख दीजिए, और 9 की पावर 13। अभी मैंने आपको बताया कि 9 की पावर 8, 9 एकम 9,
तो 9, और 9 की पावर इवन 9 की पावर 2 81, तो 9 की पावर जब भी ये ऑड होगी, ये ऑड मतलब विषम संख्या है, तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब 4 की पावर 0, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 6 36, 36 का 6, तो याद रखिए 4 की पावर 4 हमेशा यूनिट प्लेस क्या देगा 6, तो इसको क्या लिखेंगे अब हम 6 की पावर एनीथिंग क्या आ जाएगी 6, 6 माइनस 4 की पावर एनीथिंग क्या आ जाएगी 6, माइनस क्या हो जाएगा 9, प्लस से माइनस कैंसिल हो गया 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। देखिए ये हो गया इसका आंसर। अगर इस क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता, क्वेश्चन क्या होता, देखिए क्वेश्चन अगर होता 6 की पावर 15 माइनस 7 की पावर 4 माइनस 9 की पावर 13, तो देखिए क्या ट्विस्ट आ जाता क्वेश्चन के अंदर। देखिए 6 की पावर 15 मतलब यहाँ से क्या आ जाता 6, 7 की पावर 4 मतलब यहाँ से क्या आ जाता 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 49, 9 और 9 1 दे देता है आपको, और 9 की पावर ऑड, 9 की पावर ऑड हमेशा क्या देगा आपको 9 देगा। अब यहाँ क्या बनता 6, और ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाते प्लस, तो यहाँ पे 6 माइनस 10 हो जाता। तो जैसा हमने यहाँ किया -9 आ जाता, तो कई लोगों को लगेगा कि 6 माइनस 10 मतलब आंसर क्या आ जाएगा 4, तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 4, नहीं ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ आपको क्या सोचना है, ये 6 माइनस 10 है, तो ये एक्चुअली 0 6 है, तो 0 6 और 10, तो 10 में से अगर 0 6 को आप माइनस करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 गलत है, 6 सही है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन ये भी होता है जो मुझे याद था, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए ये अब बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, अब आप आराम से फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको क्या देखना है, आपको देखना है यूनिट प्लेस वैल्यू, यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है 2, फिर देखना है 2 की साइक्लिसिटी, 2 की साइक्लिसिटी होती है 4, 98 आखिरी का नंबर, 98 में 4 से डिवाइड करिए तो 9 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 की पावर 2 बचेगा, क्या आंसर आ जाएगा 4। कितना इजी, देखने में कितना बड़ा और सॉल्व करने में बहुत आसान। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 3 की पावर, तो 3 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है, तो यहाँ पे 87 में 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 बचा, 3 की पावर 3 मतलब 27 मतलब इकाई स्थान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। आसान। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 8 की पावर समथिंग, तो 8 की पावर 8 की साइक्लिसिटी भी क्या होती है 4, यहाँ पे लिखा है 99, तो 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, 1 इधर गया, 4 चौक 16, कितना रिमाइंडर आएगा 3, तो 8 की पावर 3, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 वैसे 512, याद ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, 8 × 64, 64 का 4, 8 चौक 32, 32 का 2, तो यूनिट प्लेस क्या आ गया 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कंसेप्ट याद नहीं है तो बस छोड़ना ही है, इस क्वेश्चन को छोड़ना ही पड़ेगा एग्जाम में, पर अगर कंसेप्ट याद है तो 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4, आखिरी के 2 नंबर से हमें मतलब है, तुम कितना भी बड़ा लिख दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 32 के बाद कितना बचेगा 3, तो 7 की पावर 3, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 49 का 9, और 9 7 63 का 3। अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाला, साथ ही 49 का 9 इन दोनों का गुणा किया, और 9 7 63 का 3, तो यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 6 की पावर समथिंग एनीथिंग, 6 की पावर दुनिया में कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी हो, आंसर क्या आता है 6, क्योंकि 6 की साइक्लिसिटी क्या होती है 1, तो यह है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिर 2 की पावर 44 मतलब 2 की पावर 0, और यहाँ 44 में 4 से पूरा भाग जाएगा ना, तो इसलिए क्या लिखेंगे 0, और 0 जब भी आएगा पावर में उसका मतलब क्या है 4, क्योंकि वो 4th साइकिल पे चल रहा है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का इकाई स्थान क्या होगा 6, तो ये है आपका आंसर। कितना आसान हो गया सब कुछ एक बार सीखने के बाद।
ट्रिपल 8 की पावर ट्रिपल 8, तो हमें किससे मतलब है 8 से, तो 8 की साइक्लिसिटी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 की पावर 0, तो 8 की पावर 0 मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8। अभी हमने देखा था 512 होता है, तो 512 का क्या होगा 2, तो इसका इकाई स्थान क्या होगा 2। क्लियर। अगला देखिए, चलिए ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होते हैं, सारे क्वेश्चन खत्म, चैप्टर खत्म और लेक्चर भी खत्म। अगर आपको लेक्चर वास्तव में अच्छा लगा है, कुछ नया सीखा है आपने, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।